हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल स्किल इंडिया में। आज की वीडियो जो हमारी है वो है बेसिक वायरिंग पार्ट 2 पर। तो बेसिक वायरिंग पार्ट 2 में हम जानेंगे कि हमने क्या क्या पॉइंट डाल रखे हैं। पहला हमारा सिंगल फेस क्या होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा एग्जॉस्ट फैन क्या है। तीसरे में हमने कनेक्शन डाल रखा है और एक सॉकेट एक स्विच का कनेक्शन। फोर पॉइंट में डाल रखा है टू स्विच टू सॉकेट कनेक्शन। ठीक है, टू स्विच टू सॉकेट कनेक्शन। तो चलिए देखते आगे। सिंगल फेस क्या होता है। सिंगल फेस वो है वायरिंग होती है जिसे एक फेस और एक न्यूट्रल होता है। इसमें एक अर्थिंग भी होता है। ठीक, जहाँ अर्थ की जरूरत पड़ती है वहाँ अर्थ भी होता है। नहीं, सिर्फ उसमें एक फेस और एक न्यूट्रल होता है। इनमें तीन तार होते हैं। ठीक, फेस, न्यूट्रल और अर्थ। फेस किसे कहते हैं? इसमें लाइन या लाइव तार। ठीक, जिसमें हमारा करंट फ्लो होता है। जिसमें हमारा करंट फ्लो होता है, जिस पर हमारा लोड आता है, उसे बोलते हैं। ठीक, न्यूट्रल क्या करता है? यह सर्किट को पूरा करता है। न्यूट्रल का काम क्या रहता है? जैसे कि हमारे पास ये फेस है और ये न्यूट्रल है। हमारे पास यहाँ कोई इक्विपमेंट है, उपकरण है। ठीक, ये उपकरण है हमारा। अब उपकरण क्या करेगा? ये हमारी मेन सप्लाई आ रही है, इसमें लाइव तार में सप्लाई आ रही है। ये उपकरण है। उपकरण क्या है? जितनी इसको सप्लाई की जरूरत होगी उतनी यूज करके फिर न्यूट्रल से क्या कर देगा? वापस भेज देगा। तो ऐसे क्या है, ये सर्किट हमारा जो है वो पूरा होता है। यही न्यूट्रल है जो कि हमारा फेज से करंट फ्लो होता है और न्यूट्रल से वापस चला जाता है। इसे ही हम सर्किट कहते हैं। ठीक है, मतलब न्यूट्रल कहते हैं। अर्थ क्या करता है? अर्थ एक सेफ्टी के लिए होता है जो कि लीकेज करंट को जमीन में भेजता है। जैसे कि ये हमारा उपकरण है, ये हमने उपकरण लगा दिया यहाँ। जैसे कोई फ्रिज कूलर पंखा लगा दिया हमने यहाँ। अब क्या है, इसकी अर्थिंग हमने की, इसकी अर्थिंग हमने कर दी, ये अर्थिंग कर दी हमने इसकी। तो क्या है, जैसे ये फेस है हमारा कहीं शॉर्ट हो गया, इससे कूलर है ये, मतलब कूलर समझ लो, कूलर है ये, और इससे बॉडी से क्या है, टच होने लगा। अगर टच होने लगेगा तो क्या है, इसमें करंट आएगा। करंट आएगा तो जैसे ही आप इसे छुओगे तो आपको क्या लगेगा? शॉक लगेगा। अब इसकी अर्थिंग हमने कर दी, तो अर्थिंग में क्या है, ये सारा करंट अर्थिंग के जरिए किस में चला जाएगा? सीधे जमीन में चला जाएगा। ठीक है, ये सीधे जमीन में होकर चला जाता है। इसलिए हमें कोई भी उपकरण कर, आपके पास कोई भी उपकरण है, आप कहीं भी वायरिंग कर रहे हो, किसी में भी वायरिंग कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आप अर्थिंग जरूर कीजिए। अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। क्या है सिंगल फेस प्लग का मुख्य विशेषताएं? जो सिंगल फेस की जो वोल्टेज होती है वो 220 से 240 के बीच की होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भारत में होती है 50 हर्ट्ज। ठीक, अन्य देशों में, कई देशों में 60 भी होती है और कई में 50 भी होती है। ठीक, उपयोग कहाँ की जाती है? ये सप्लाई 230 220 घर, ठीक है, दुकान में भी की जाती है। घर, दुकान, कोई छोटा मोटा सिंगल फेस वाला कारखाना तो उसमें। ठीक है, आगे चलिए। इस पिक्चर में मैंने समझा रहा आपको। जैसे कि हमारे ये पावर सप्लाई आई, ये पावर सोर्स है हमारे पास कोई। ठीक, ये हमारा स्विच है। अब स्विच से क्या होता है, जैसे ये लाइव वायर है, ये फेस है, और ये व्हाइट वाला क्या है, हमारा न्यूट्रल। तो क्या है, हमने एक फेस जो आया, फेस को किससे जोड़ दिया? स्विच के इन टर्मिनल से। और ये क्या है? आउट टर्मिनल, फेस का आउट। तो ये यहाँ से निकल के सीधा कहाँ गया? ये सीधा उपकरण के इक्विपमेंट के पास आ जाए। ये कोई उपकरण बल्ब है, जैसे ये बल्ब हमारा। ठीक, तो क्या है, और ये न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल को सीधा हम जोड़ देंगे किससे? उपकरण के न्यूट्रल से। ठीक, और अर्थिंग क्या है? अर्थिंग को हमने ये कर दिया। वैसे बल्ब में अर्थिंग नहीं दी जाती, इसमें दे रखी है डायग्राम में, वो इक्विपमेंट के ऊपर बता रखा है सारा। ठीक, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब क्या है, ग्लो होने लगेगा, मतलब जलने लगेगा। ठीक।
अब इसमें कोई करंट आ रहा होगा, बाई चांस ये फेस है हमारा शॉर्ट हो गया, इससे टच होने लगा तो इसकी बॉडी में करंट आने लगा, तो बॉडी के करंट आएगा तो अर्थिंग के जरिए किस में चला जाएगा, जमीन में। ये आपका दे रखा है ग्रीन हरा वाला, तो वो किस में चला जाएगा, सीधे जमीन में चला जाएगा। चलिए आगे क्या है, आगे हमने डाल रखा है एग्जॉस्ट फैन वायरिंग कनेक्शन कैसे होता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं हमने एक एग्जॉस्ट फैन का डायग्राम लगा रखा है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि स्टेप फर्स्ट में क्या होता है। प्लग से सीधे सप्लाई आती है, ये हमारा कोई प्लग है, प्लग मान लो आपका, ये कोई प्लग लगा है हमारे पास, ठीक, ये प्लग है हमारे पास। यहाँ से ये फेस गया न्यूट्रल, ठीक, और ये क्या है, ये फेस गया प्लग से, ठीक, ये फेस है हमारा, ठीक। तो क्या है, प्लग से फेस न्यूट्रल सप्लाई आती है, ये प्लग से सप्लाई गई, ठीक। स्टेप टू में हमने क्या कर रखा है, स्टेप टू में लिख रखा है हमने प्लग को फेस फेस वायर लाल से सॉकेट से जोड़ेंगे। जैसे ये सॉरी, प्लग का जो फेस वायर लाल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये लाल वायर है, उसको किससे जोड़ेंगे, स्विच के इन टर्मिनल से, इससे जोड़ेंगे, इन टर्मिनल, ठीक। और ये होता है आउट, इससे जोड़ेंगे, ठीक। ये आउट टर्मिनल से होके सीधा कहाँ जाएगा, ये सीधा जाएगा एग्जॉस्ट फैन के, सॉरी एग्जॉस्ट फैन के फेस वायर से, फेस से इसको सीधा कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यही इसमें लिख रखा है, स्विच के आउटपुट से वायर निकाला हमने, ठीक है, निकालने के बाद फैन के फेस टर्मिनल से जोड़ दिया, वो जोड़ दिया हमने ऊपर। अब क्या, ठीक, स्विच फैन कंट्रोल करेगा, क्या है कि इस स्विच से हमारा जो फैन है, ये क्या होगा, ये कंट्रोल रहेगा, इसको हम स्विच को ऑन करेंगे तो ऑन फैन चालू हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो फैन बंद हो जाएगा, ठीक। चौथा पॉइंट क्या दे रखा है मैंने, चौथे पॉइंट में क्या है, प्लग का न्यूट्रल वायर नीला सीधे फैन के न्यूट्रल टर्मिनल से जोड़ा जाएगा। ये नीला नहीं है, यहाँ ब्लैक दे रखा है, ठीक, ये नीला नहीं है, ब्लैक है। ब्लैक वायर को किससे जोड़ देंगे, सीधे हम जोड़ देंगे एग्जॉस्ट फैन के न्यूट्रल वायर से, न्यूट्रल को न्यूट्रल से जोड़ देंगे, हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या है, तो हमारे पास कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर का भी कनेक्शन करना पड़ता है, ठीक। तो उसका कनेक्शन कैसे कैसे करेंगे, हमारे एग्जॉस्ट फैन से 3 वायर निकले, फेस और न्यूट्रल का हमने कनेक्शन कर दिया, एक वायर रह गया हमारा कॉमन। आजकल के जो एग्जॉस्ट फैन आ रहे हैं उनमें 2 ही वायर आ रहे हैं, वो कनेक्टर अंदर लगा के दे रहे हैं, कैपेसिटर अंदर लगा के दे रहे हैं, कनेक्टर बोलते हैं उसे, ठीक। तो कॉमन वायर को क्या है, अब हम कनेक्शन करेंगे कैपेसिटर से, तो एक कैपेसिटर का वायर से हमने जोड़ दिया, कॉमन वायर एक कैपेसिटर के वायर से जोड़ दिया, एक न्यूट्रल फेस से जोड़ दिया, न्यूट्रल से जोड़ दिया, सॉरी न्यूट्रल से जोड़ दिया, ये आप देख रहे हो, ये हमने यहाँ जोड़ दिया, ठीक। वही लिख रखा है मैंने, कैपेसिटर का एक सिरा फैन के फेस से जोड़ दिया और एक दूसरा सिरा किससे, कॉमन न्यूट्रल की साइड से जोड़ दिया, ठीक है, ये जोड़ दिया और फैन क्या स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। अब आप ये स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो फैन आपका चालू हो जाएगा, ठीक। आगे क्या है, आगे देखिए, आगे हमारे पास एक स्विच और एक सॉकेट कनेक्शन। अब क्या है कि हमारे पास कोई सॉकेट है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें करना है हमें कनेक्शन, ठीक। तो उसमें कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखिए। तो स्टेप फर्स्ट में फेस कनेक्शन, हमारी जो सप्लाई आ रही है जिस वायर में, उसका हम कनेक्शन करेंगे। तो मैंने क्या लिख रखा है, मेन सप्लाई से आने वाले फेस वायर पहले स्विच के इनपुट में लगाएंगे, ठीक। जैसे कि ये स्विच है हमारा, ये स्विच है, पिक्चर में देखेंगे ये स्विच है, इसका ये इन टर्मिनल है और ये आउट टर्मिनल है, ठीक है। तो इनके टर्मिनल से हमने किसको जोड़ दिया, फेस को, जिसमें हमारा सप्लाई फ्लो, जिसमें हमारी सप्लाई आ रही है, इसको जोड़ दिया, ठीक। और
सेकंड पॉइंट में क्या है, स्विच से सॉकेट। स्विच के आउटपुट से एक वायर निकालेंगे, यहाँ से हम वायर निकालेंगे, पिक्चर में देखेंगे यहाँ से एक वायर निकालेंगे। ठीक, यहाँ से वायर निकाल के क्या है, सॉकेट के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे, इससे हम कनेक्ट कर देंगे इसको। इसमें कर नहीं रखा पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कर दिया हमने। और न्यूट्रल को क्या करेंगे, हम न्यूट्रल को सॉकेट के एक टर्मिनल से क्या है, डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है, इसको ये क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल को हमने क्या जोड़ दिया, ठीक, डायरेक्ट जोड़ दिया टर्मिनल, सॉकेट के टर्मिनल से। ठीक, वही लिख रखा है हमने कि मेन सप्लाई का न्यूट्रल वायर सीधे सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से लगा दिया। ठीक, अब अर्थ का कनेक्शन सीधे हम कर देंगे सॉकेट से। ऊपर वाला जो खाली सॉकेट रहता है हमारा ऊपर वाला, उससे हमने क्या किया, उससे हमने सीधा जोड़ दिया अर्थिंग का वायर। जैसे कोई शॉर्ट होता है अचानक तो इस सॉकेट में करंट ना आए, अगर करंट आ कोई वायर शॉर्ट होके इस सॉकेट से टच होके इसमें क्या करंट आने लगा, तो अर्थिंग के जरिए वो किस में चला जाएगा, वो सीधा जमीन में चला जाएगा। ठीक है, वो सीधा किस में चला जाए, जमीन में चला जाए। अर्थिंग हम सेफ्टी के लिए करते हैं, जो हमारी सेफ्टी बना रहे हैं। अब क्या है, दो स्विच और दो सॉकेट का कनेक्शन कैसे करते हैं, देखिए इस पिक्चर में देखेंगे, इसमें मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले इसमें देखिए। इसमें क्या है, बाहर से ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और अंदर से ये ऐसा दिख रहा है। तो हमारे पास क्या है, दो स्विच हैं और दो सॉकेट है, ये आपको दिख रहा होगा। ये स्विच है और ये दो सॉकेट है। ठीक है, और ये स्विच है, ये स्विच है, ये सॉकेट है। ठीक, तो क्या है, हमारी जब मेन सप्लाई आती है वो एक टर्मिनल में जोड़ेंगे, स्विच के एक टर्मिनल में जोड़ दिया। ठीक है, ये मेन सप्लाई आ रही है हमारी, ये फेस है, फेस आ रहा है, उसी फेस को हमने दूसरे स्विच से कनेक्ट कर दिया, ये कर दिया हमने। ठीक, ये कर दिया हमने। ठीक, अब क्या करेंगे, ये तो इन टर्मिनल हो गए, अब आउट टर्मिनल के एक स्विच के आउट टर्मिनल को दूसरे सॉकेट से कनेक्ट करेंगे, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। और दूसरे स्विच को हम दूसरे सॉकेट से आउट टर्मिनल से क्या करेंगे, दूसरे सॉकेट से जोड़ देंगे। स्विच से हमने ये निकाला, टर्मिनल से ये निकाला, स्विच के टर्मिनल से सॉकेट के टर्मिनल से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या रह गया हमारे पास, अब रह गया सिर्फ न्यूट्रल वायर। हमने फेस का कनेक्शन कर दिया, अब न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे करेंगे, जैसे हमारा ये न्यूट्रल वायर आ रहा है, ये न्यूट्रल। ठीक, अब इसका कनेक्शन हम करेंगे सॉकेट के एक टर्मिनल से, उसी से हम एक और कनेक्शन निकाल के दूसरे सॉकेट से टर्मिनल से जोड़ देंगे, दूसरे सॉकेट के टर्मिनल से जोड़ देंगे, ये हमने जोड़ दिया। ठीक, अब क्या रहेगी हमारे पास, अब हमारी रह गई अर्थिंग। ये हमारा अर्थिंग का वायर है, किसका, ये अर्थिंग का। मैंने डायग्राम बना रखा है वैसे, क्योंकि ये 2 मिनट रुकी है, मैं पेन चेंज कर लूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा। ये हमारा क्या है, सॉरी यार ये साफ नहीं दिख रहा, ये हमारा अर्थिंग है, ये अर्थिंग है हमारी। ठीक, तो अर्थिंग को क्या करेंगे, हमने अर्थिंग को इस टर्मिनल सॉकेट के टर्मिनल से जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, इससे निकालकर हमने दूसरे टर्मिनल सॉकेट के टर्मिनल से अर्थिंग को कनेक्ट करा दिया। ये होता है हमारा टू स्विच टू सॉकेट कनेक्शन। ठीक, ये हमने कर दिया। अब इस पिक्चर में हम समझेंगे, इसमें साफ साफ दे रखा है हमने। ठीक, इसमें साफ साफ समझा रखा है हमने, 1 मिनट रुकिए, इसमें साफ साफ समझा रखा है हमने आपको डायग्राम डायग्राम के
थ्रू एकदम क्लियर दिखता होगा। ये अर्थिंग हमारी, ये अर्थिंग को इससे कनेक्ट किया, सीधे सॉकेट से चला गया। ठीक, ये अर्थिंग, ये न्यूट्रल है हमारा, न्यूट्रल को इससे कनेक्ट किया, ये और ये हमारा फेस आ गया। फेस को ये मैंने ऐसे ही बताया आपको अभी, ये इन हो गया, ये हमारा आउट हो गया, यहाँ इन सप्लाई आएगी, ये आउट है। और स्विच को चालू करेंगे तो हमारी इसमें भी सप्लाई आएगी और इस स्विच से हमारी इसमें आएगी। ठीक है, इस स्विच से हमारी इसमें जाएगी और इस स्विच से हमारी इसमें आएगी। ठीक, ये डायग्राम मैंने बता दिया आपको, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो कर लें।